मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल की कल डेफिनेशन लिखाई थी, दैट इज व्हेन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। सो 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड फॉर्म्स मॉलिक्यूल, इतना तुम्हें पता है। 2 और मोर एटम्स आप रिकंसाइल कर लें, 2 और मोर एटम्स chemically bonded with each other forms molecule, और molecule जिगिशा are formed by non metals only, metals molecule नहीं बनाते, metals तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि क्रिस्टलाइन होता है। तो molecule कौन बनाते हैं बताओ? molecules are formed by नॉन मेटल्स। जैसे कल तुमने H2 देखा, N2 देखा था कि नहीं देखा था? H2, N2, H2O, CO2 ये सब देखे थे, ये सभी नॉन मेटल हैं। और कौन बनाते हैं? नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट अभी ना डिफाइन करो, बताओ। It is a group of atoms chemically bonded together. हाँ Same atoms. सही है, ठीक है। सो इफ मॉलिक्यूल हैज वन काइंड ऑफ एटम, क्या हो? एज वन काइंड, वन एटम ना लिख देना, वन काइंड ऑफ एटम जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। नाउ इसमें मोहजीत आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं। O2, N2, Cl2, O3, F2. और कौन सा नहीं है कि ये सब नहीं है? कौन सा नहीं है अविश? सारे ही, क्योंकि इनमें एक ही तरीके के एटम्स, चाहे S8 हो, चाहे O3 हो या P4 हो, P4 हो, तो ये सभी हैं क्योंकि सब एक ही तरीके के एटम्स हैं। तो एक तरीके के एटम्स हो, चाहे फिर वो 8 एटम हो, 4 एटम हो, 3 एटम हो, कितने भी हो, एक तरह के हैं, तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है, व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ atoms chemically combined in fixed ratio, it forms, इससे क्या बनेगा? molecule of compound। जैसे in fixed ratio, जैसे H2O मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसमें H और O बाई नंबर भी रेशो होता है 2:1, और बाई मास रेशो क्या है? 1:8, क्योंकि ये भारी है। तो बाई नंबर रेशो बताओ जरा, बाई नंबर रेशो और बाई मास रेशो भी बताओ। तो H2O अगर एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सिर्फ H2O की बात करोगे एक मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंडर में किसका किसका रेशो कह रहा हूँ? H2O का। तो अनिकेत यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे? बाय नंबर रेशियो में आएगा 1:8। ये तो ठीक बताया, अब यहाँ भी बताओ। बाय मास रेशियो में आएगा 1:60। अच्छा जानते हो, जैसा कि अनिकेत ने बताया कि बाई नंबर और बाई मास रेशो फिक्स्ड है, ठीक है कि नहीं? बाई नंबर और बाई मास रेशो फिक्स्ड है। इसी तरीके से CO2 का प्रभात, बाई नंबर रेशो क्या है, बाई मास रेशो क्या है? C और O के बारे में 1:2। 1:2, और वहां भी बताओ 3:8। 3:8।
ठीक है। इसी तरीके से CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जिगिशा, भाई नंबर रेशो बताओ। 1:1 है, साथ में मास रेशो बताइए। 5:2. सही है, 5:2। 5:2। नाउ NH3 अनिकेत, बाई नंबर रेशो बताओ NH का, और साथ में बाई मास रेशो बताओ। 3:8। और वो भी बताओ। 14:1। करेक्ट। तो जैसा अनिकेत ने बताया कि इनका फिक्स्ड है, ये 1:3 एक N का और 3H का, तो 1:3 हो गया, और इसका 14U और 3U, तो 14:3 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं कि व्हेन डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। अच्छा, व्हेन सेम काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन, तुम दिव्या ये भी डेफिनेशन लिख सकती हो, वो ज्यादा सरल होगी। क्या लिख सकती हो बोलो। व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम्स मिल जाए तो मॉलिक्यूल ऑफ, डिफरेंट मिल जाए लेकिन फिक्स्ड रेशो में मिले तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसकी मैं एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा। व्हेन सेम काइंड्स ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ atoms chemically combine, यहां फिक्स्ड रेशो है और यहां इन फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड नंबर का क्या मतलब बताओ। ऐसा कोई नहीं होगा कि H3 बना दे तो H4, 2 लग रहे हैं तो 2 ही लगेंगे, H2 ही बनेगा, फिर H3 नहीं बनेगा। फिक्स्ड नंबर देन तो क्या बनेगा, then it forms, then it is called, क्या कहना आएगा, molecule of element। अगर बहुत सारे molecule of element जैसे H2, मैं जब H2 बोल रहा हूं तो तुम 2H समझो, यही तो H2 है। ऐसे H2 बहुत सारे एक टोकरी में हो, H2 बहुत सारे टोकरी में रख लो, H2 रख लो, तो ये जो चीज बनेगी तो फिर ये एलिमेंट कहना है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके के एलिमेंट है। अच्छा, अगर बहुत सारे H2O को टोकरी में रख लोगे प्रियांशु, बहुत सारे H2O को रखो, तो इस टोकरी को तुम क्या कहोगे प्रियांशु। कंपाउंड। और इसको क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे। इसको तो तुमने एलिमेंट कह दिया कि भाई इसमें रखा है तो ये एलिमेंट। इसे क्या कहोगे और इसे क्या कहोगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यहाँ क्या लिखे, कंपाउंड। सही बताते हो, दैट इज H2O कंपाउंड। इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इतनी बात समझ आ गया। एक और चीज देखो, साची, अगर मान लीजिए लवनिका आ गई कि नहीं आई, प्रभात, साची, दिव्यांश है, चल बाकी कुछ लोगों की फी नहीं आई है, वो जमा कर देंगे। ये बताओ, रिद्धि, अगर हीलियम है बहुत सारे, क्योंकि हीलियम तो 2 नहीं जुड़ते, हीलियम तो अकेले अकेले रहता है ना, हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो यहाँ क्या लिखें, एलिमेंट है। और ये एटम से बना हुआ एलिमेंट है, बस एक तरीके का एटम हो तो एलिमेंट है, फिर चाहे वो जिस जैसे भी बने। O2 होगा तो भी एलिमेंट होगा और O3 होगा तो भी एलिमेंट ही होगा।
सही, तो ये भी एक एलिमेंट हो गया। अगला देखें, नाउ define iron. Sonakshi, what is iron? नवदीप, आयन क्या होता है? प्रभात, एटम्स बियरिंग चार्जेस, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस, उन्हें क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड आयन। या तो एक एटम भी हो सकता है और या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो लिखो कि आयन का क्या मतलब है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आयन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे H प्लस एक आयन है, Cl माइनस एक आयन है, Na प्लस क्या है? कभी कभी ये देख लो, NH3 को क्या कहते हो? क्या अमोनिया का मॉलिक्यूल? इसमें कभी कभी H प्लस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? NH4। लेकिन चार्ज यहाँ लिखा जाता है। कितने एटम है? एटॉमिसिटी नीचे लिखो, चार्ज ऊपर लिखो। सही है? तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा? ये अमोनिया, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। और मैंने आपको बताया था अगर प्लस चार्ज हो तो ईएम लग जाता है ना, तो इसका नाम होगा अमोनियम आयन। क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम आयन। बोलो, बात समझ आ गई? इसी तरीके से कि और भी हम कुछ आयन देखेंगे। तो आयंस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखें तो। दैट इज कैटायंस। तो पहले कैटायंस लिखो। कैटायंस में दैट इज पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई रोहित कि एटम में चार्ज हो तो भी आयन है और ग्रुप ऑफ एटम, जैसे अभी अभी मैंने कौन सा बताया? अमोनियम आयन। क्या बताया? अमोनियम आयन। कभी तुमने ये चीज पढ़ी है कि कॉपर सल्फेट, ये पढ़ा है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर पे 2 प्लस का चार्ज होगा, कितना होगा? और इस पर 2 माइनस। इसको कहेंगे कॉपर आयन और इसको क्या कहेंगे? सल्फेट आयन। कभी भी कोई साल्ट बनेगा तो टोटल चार्ज आपस में जोड़ोगे तो 0 आएगा, न्यूट्रल। तो अगर जो तुम्हारा कैटायन पे चार्ज है वही चार्ज, ये एक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। किसका केमिकल फार्मूला है? दैट इज नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल या कॉपर सल्फेट। इसके 3 नाम है। क्या नाम है? क्रिस्टल देखा है ना कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, इसी यही कॉपर सल्फेट है। इसको क्रिस्टलाइन कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट यही है, एक सिंगल क्रिस्टल बन जाएगा। जैसे वो मिश्री होती है वैसा क्रिस्टल बनता है। तो इससे इसका मतलब क्या है? जो SO4 2 माइनस, ये किस तरीके का आयन है? क्या इसमें बहुत सारे आयन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा पॉली एटॉमिक आयन, जिसमें बहुत सारे एटम हैं। ये मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली। ज्यादा एटम्स हो तो उसका क्या नाम है? पॉली एटॉमिक आयन। ये चीज तुम्हारी बुक में कहीं लिखी होगी, तुमने हाईलाइट भी कर रखा, जरूर लिखी होगी। तो देखो इन दोनों आइटम्स को क्या कहोगे? बोलो, पॉली एटॉमिक आयन। बोलो, बात समझ आ गई? व्हाट डज इट मीन बाय पॉली एटॉमिक आयन? इसका मतलब समझो। इफ, ठीक है, मोर देन 1 एटम्स, if ion contains more than 1 atoms, then it is called polyatomic ion. If ion का मतलब चार्ज होना चाहिए। देखो चार्ज, if ion contains more than 1 atoms,
तो क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट में पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है बताओ, सल्फेट आयन। कौन सा आयन, और इसका फार्मूला क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट आयन। 4 इसके एटॉमिसिटी है, जबकि 2 माइनस इसके चार्ज है। किसी भी जगह जैसे ये देखो, कोई एक तुम्हारा एलिमेंट है O ले लिया, यहाँ क्या लिखते हो, मैंने 8 लिखा, इस जगह पे क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर। क्या लिखा जाता है, नीचे पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, लेफ्ट में नीचे। और यहाँ पर ये प्रोटॉन का नंबर है, किसका नंबर है, ये यहाँ पे 16 लिखा है, ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है कि प्रोटॉन, और तुमने 16U पढ़ रखा है क्या, तो ये यहाँ मास लिखा जाता है, यहाँ नंबर, यहाँ इसकी एटॉमिसिटी। वास्तव में कितने O मिलकर के O2 बनाते हैं, 2। यहाँ पे क्या लिखी जाती बोलो, एटॉमिसिटी। और यहाँ क्या लिखा जाता है, चार्जेस। तो कभी इसमें और इसमें ये ना सोचो ये सब एक है, एक नहीं है। ये इसके चार्ज का अमाउंट है, ये इसकी एटॉमिसिटी, सबके अलग अलग प्लेस हैं। तो वो तुम्हें समझना चाहिए किस नंबर का एटम है। देखो 8वें नंबर का, शुरू से गिन जाओ, 8वें नंबर पे वो है, उसकी टी-शर्ट का नंबर है एटॉमिक नंबर, नहीं 8th एलिमेंट है कि नहीं, 8 प्रोटॉन तो 8th एलिमेंट हुआ। अच्छा 16U, तुम इसका मास तो जानती ही हो, ये इसकी एटॉमिसिटी, क्योंकि ये O2 बनाता है, अगर चार्ज हो तो कितना हो सकता है, 2। तो इस तरीके से ऊपर वाले को चार्ज समझो, ये इसकी एटॉमिसिटी। सही है। सल्फेट आयन कैसा हुआ, पॉलीएटॉमिक आयन। SO4 2 माइनस बोलना, कैसे बोलोगे, SO4 2 माइनस। कार्बोनेट आयन का फार्मूला बताओ रोहित। कार्बोनेट आयन, कभी तुमने सोडियम कार्बोनेट वर्ड सुना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सुना है, संगमरमर। इसे क्या कहते हैं, ये जो संगमरमर है या चौक है, इनका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ राजस्थान में तो संगमरमर या मार्बल है ही है, कितना यूज होता है, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी से हमारी बोन्स बनी हुई हैं और इसी से हमारे दांत बने हुए हैं। तो दूसरा कौन सा है बोलो, Ca। अच्छा कैल्शियम का चार्ज बताओ जरा विश, याद हो तो, 20वें नंबर का है, याद हो तो बताओ। Ca2 प्लस। अगर ये 2 प्लस है तो बोलो कार्बोनेट का चार्ज क्या होगा, जबकि इन दोनों को मिलकर न्यूट्रल होना है, वो तुम बताओ क्या लिखा जाए कि जुड़ के 0 आ जाए। सही है। तो कार्बोनेट ये हुआ कैल्शियम, और ये क्या हुआ कार्बोनेट। हमेशा सॉल्ट जो भी बनता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ लिखो जरा कार्बोनेट आयन का फार्मूला क्या होगा, CO3 2 माइनस। अच्छा अमोनियम आयन का भी ना बताओ जरा, NH4 प्लस, यही है अभी लिखाया भी, दैट इज अमोनियम आयन। तो क्या हो जाएगा NH4 प्लस। अच्छा अब और कुछ देखो, तुमने सल्फेट आयन देख लिया, हाइड्रोक्साइड आयन बताइए। कभी तुमने ये पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अगर मौजूद यहाँ एक प्लस है तो क्या तुम ये बता सकते हो OH को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इस पे क्या होना चाहिए, एक माइनस। और ये किन किन चीजों से लिया गया बोलो, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और चूंकि इस पे निगेटिव चार्ज है तो आइड जोड़ना पड़ेगा। जैसे EM जोड़ा गया था पॉजिटिव चार्ज में, तो इसमें क्या जुड़ेगा बोलो, तो सबसे लो हाइड्रो, ऑक्सी और आइड। तो क्या नाम पड़ गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आइड, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। सही है। अच्छा इसके अलावा अब जरा देखो, कभी कभी
पोटेशियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं पोटेशियम, और इसको क्या कहते हैं नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे बनता है। तो इसका नाम है, अभी मैं सिखाऊंगा लेकिन जस्ट एक हिंट रिकलेक्ट करवा रहा हूँ कि कहीं पढ़ा हो। पोटेशियम ये मैं सभी सिखाऊंगा। नाइट्रेट इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम। तो नाइट्रेट में माइनस क्यों, किस पे प्लस है, के पे तो तुम प्लस जानते ही हो। तो दैट इज नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस। ये 5 आयन है जो तुमको बोल के दिखाने हैं। अगर बोल लेते हो तो हाथों हाथ तुमको एक कलम मिल जाएगी चमचमाती हुई। हाँ अनवी, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं इन्हीं पर कैल्शियम से लेना देना नहीं, बस ये तो मैं तुमसे पूछूंगा, मैं ही पूछूंगा। सल्फेट आयन, SO4 और प्लस सल्फेट आयन, SO2 ठीक है। सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट आयन 2 माइनस सही है। अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन बोल दिया आपने। नाइट्रेट आयन, कोई बात नहीं। सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, रॉन्ग। सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, करेक्ट। सल्फेट आयन, SO4 2 minus, नाइट्रेट आयन, NO3 minus, कार्बोनेट आयन, CO3 2 minus, हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus, अमोनियम आयन, NH4 plus, करेक्ट। सल्फेट आयन, SO4 2 minus, नाइट्रेट आयन, NO3 plus, सल्फेट आयन, SO4 2 minus, कार्बोनेट आयन, CO3 minus 2 minus, हाइड्रोक्साइड आयन, OH3 minus, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, SO4 2 minus, कार्बोनेट आयन, CO4 उसको नहीं होता, CO3 2 minus, नाइट्रेट आयन, NO3 minus, हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus, अमोनियम आयन, NH plus, रॉन्ग। सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, करेक्ट। सल्फेट आयन,
कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, दो लोगों ने बता दिया पूरा, अभिनव और जिगीषा। चलिए इतनी बात तुम लोग को पता चल गई, ठीक है। जिनको चांस नहीं मिला है उनको एक गड़बड़ किया आपने, इन्होंने बताया था क्या? करेक्ट बोला था मैंने कि नहीं? हाँ सर। हाँ चलो 3 लोगों ने बता दिया। जिनको चांस नहीं मिला है उनको मैं दूसरे नए 5 देता हूँ, वो सरल है, वो बता दें, ये छोड़ दें। चलो दैट इज, जब तुमको नाइट्रेट आयन समझ में आ गया तो आप नाइट्राइट समझ लें, उसमें एक ओ कम रहेगा, 8 में ज्यादा, 8 में कम। और नाइट्राइड, आइड तो तुम लोग पहले ही सीख चुके हो, n पे 3 माइनस लगा के तब आइड लगता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, आइड में सिंगल होता है जैसे क्लोराइड उन समय अकेले, और 3 इसको लेने पड़ते हैं, तुम्हें मालूम है ना 3 की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। फिर से समझो, सल्फेट, सल्फेट में ज्यादा ओ, सल्फेट में क्या है बताइए, देयर आर मोर ओ, लेकिन सल्फाइड में कम हो जाएगा। चेक करो सल्फाइड में कितना होगा, ये देखो सल्फाइड का बताओ, SO3 एक कम कर दो, चार्ज वही रहेगा। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड। ये देख लो S2 माइनस, सल्फर का है 16, इसके चार्ज होते हैं तो 286 होता है, 2 ले लेता है, सही है। देखो कार्बोनेट ये है, सिर्फ तुम इसमें H+ जोड़ो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए। CO3 क्या है, अगर तुम इसमें H+ और जोड़ दो तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, HCO3 एक निगेटिव रह जाएगा। जोड़ के देखो, कार्बोनेट है और नाम पड़ जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के साथ क्या लिखोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, सही है। बोलो बात समझ में आ गई। फिर से देखो, दैट इज फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट। इसको एक याद कर लें। अब जरा देखिए, इतनी बात हो गई है तो आपसे एक तो ये वाला पूछा जाएगा और एक ये, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपसे मैं 6 पूछूंगा, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इतना बताने पर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। बोलो सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, इधर मत देखो, हाँ सही है। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, NO2 minus, and that is nitride ion, and correct. Sulfate ion,
सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, SO3 नहीं होता, दैट इज S2 माइनस. सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, सल्फाइड आयन, करेक्ट. दो लोगों का नाम लिख दें. हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड आयन, बात नहीं करो, मन में करो. हाँ, SO4 किसका पूछा था? ठीक है, बात करने से इसमें गड़बड़ हो जाती है. सल्फाइड आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन. चार पूछेंगे, चार सही बता लेंगे. इनमें से जितने लिखे चार पूछेंगे. हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, अमोनियम आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, NO2 minus. सल्फाइट आयन, SO3 2 minus. फॉस्फेट आयन, PO4 3 minus. हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, SCO 3 minus. SCO3 माइनस. और इधर किसने ठीक बताया था? कोई था एक जिसने करेक्ट बताया? हैं? नहीं बताया, ठीक है. हाँ, सल्फाइट आयन, SO3 2 minus. नाइट्राइट आयन, NO2 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. सल्फाइड आयन, S2 minus. करेक्ट. नाउ हाँ बताओ, फॉस्फेट आयन, PO4 3 minus. हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, HCO3 minus. नाइट्राइट आयन, Nitrite. नाइट्राइट, NO3 minus. नाइट्राइट आयन, NO2 minus. सल्फाइट आयन. SO3 2 minus. इधर ही देखो हमारे, ठीक है. हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, HCO3 minus.
फॉस्फेट आयन, 3O4 3 करेक्ट। हाँ, नाइट्राइट आयन, NO2 minus. सल्फाइट आयन, SO3 2 minus. फॉस्फेट आयन, PO4 3 minus. नाइट्राइड आयन, And 3 minus. करेक्ट। और इधर किसने बताया था? आपने बताया, ठीक है। हाँ बोलो, फॉस्फेट आयन, नाइट्राइड आयन, सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, करेक्ट। और आपने भी बता दिया था ना। चलो, फॉस्फेट आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, करेक्ट। नाउ कार्बोनेट आयन, इन्होंने बताया ना इसका। चलो अब आगे देखो, चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ तक की बात हो गई है। अब कोई आप में से ऐसा है जो इन सभी के नाम लिख के चला जाए, तब तक मैं चलो एक अटेम्प्ट करो। अनुष्का आगे करो, आपको बुलाया जाएगा। और भी कोई भी हाथ उठाएगा तो देखते हैं। एक बार तैयार करो, फिर इसमें लिखवाते हैं, जब तक मैं बाकी लोगों को पेन देता हूँ। ट्राई करो एक बार। सर मैं जाऊँ? ये गलती करने फिर आप बताते हैं। अब ना जैसे ही गलती करें बता दें। हाँ तो इतना ठीक है, इतना तो बाकी है। आ जाओ मोदी, 3 माइनस लिख रही हूँ। जिगीशा, रोहित, बस इनके बाद ये गलती करें आपको भेज दें। अब टेबल खोलिए, आपके उसमें जो बुक में दिया गया है, जिसमें कुछ कैटायंस है, कुछ एनायंस है। कैटायंस कौन होते हैं? ऑन कर दीजिएगा। कैटायंस का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज जो भी आयंस होते हैं उन्हीं को कहेंगे कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायन। एक और चीज पूछी गई, व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स either given or taken or shared to complete its octet is called valency. कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है, उसको उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी। जैसे एग्जांपल समझो, that is number of electrons taken, given, या फिर क्या होगा? शेयर्ड बाय एटम is called its valency. इसका मतलब क्या है? That is combining capacity of elements. किसी भी एलिमेंट की combining capacity क्या है, उसे क्या कहेंगे? Combining capacity of element is called its valency.
वैलेंसी कभी निगेटिव में नहीं होती, सिर्फ नंबर में होती। इट इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ये नहीं कि ले रहा है तो निगेटिव लगा दिया या दे रहा है तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं। इट इज जस्ट ए नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, नॉर पॉजिटिव। ध्यान दें, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हुआ, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी 2 है, ये 2 लेगा, लेकिन हम ये लिखेंगे नहीं कि 2 लेने की या देने की, बस इसकी कैपेसिटी 2 के 2 से कंबाइन कर जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। वो बात अलग है कि ये 2 लेगा और O2 माइनस आयन बनाएगा, ये तो सही है। ऑक्सीजन ऐसा करता है। अगर सोडियम की आपसे पूछी जाए तो सोडियम की वैलेंसी, पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। लेने या देने की बात नहीं होती, बस 1 देगा, ये हमें मालूम होना चाहिए, देगा, और दे देगा तो क्या बना देगा, सही है कि नहीं? तो किसी भी चीज की जो वैलेंसी होती है वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? कार्बन की बताओ, रिद्धि आप बताओ, अनुष्का, जिगिशा, करेक्ट। जैसा कि जिगिशा ने बताया कि 2 4, तो ये 4 ले सकता है भाई, 4 या तो शेयर कर सकता है, ले दे तो नहीं सकता। 4 तक 4 इलेक्ट्रॉन ना लिए जाते हैं और ना दिए जाते हैं। चूंकि ये 4 से शेयर कर सकता है, इसने कल तुमको बताया था कि ये 4 सिंगल वैलेंट हाइड्रोजन से मिलकर कहेगा ठीक है शेयर करते हैं, सर्कल बनवा करवाया था कि नहीं? Yes, sir. तो इसकी कितने की वैलेंसी है? 4 की, क्योंकि इसकी 4 की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व के वो कितनों से जुड़ सकता है, उसकी इस क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। 4 है तो 4 तो लिया दिया नहीं जा सकता, लेकिन 4 की शेयरिंग तो करता है ना। कार्बन कैसे शेयरिंग करता है बताओ जरा। आउटर में कितने हैं इसके पास? 4। अगर 4 हाइड्रोजन इसके पास एक एक करके आ जाए तो क्या उनको वो एक एक कमरे में ठहरा सकता है? इसके पास 4 रूम है, कहेगा आओ तुम ये ले लो, डुप्लेट पूरा करो, इससे भी करेगा। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करवा दिया, और जितने किसी को देगा उतने ही फिर उनसे लेगा। शेयरिंग का ये एथिक्स है, जितने तुम अपने दोगे, अगर एक एक कम्युनिटी लंच में एक एक टिफिन हम आपको देंगे तो आप कभी तो करेंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी बोलो, इसकी कितने की कैपेसिटी है? तो वैलेंसी 4 की हुई, इसकी वैलेंसी 4 की, और आयन कौन सा बनाएगा बोलो अनुष्का? नो आयन, क्योंकि 4 पे तो आयन बनते ही नहीं, न 4 लिए जाते हैं न 4 दिए जाते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है? जबकि सिलिकॉन 14 नंबर का एटम है, 118 में 14वें नंबर पे उसकी टी शर्ट है, 14वें नंबर का एटॉमिक नंबर है 4, करेक्ट। तो जब ये 14 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, और इसकी वैलेंसी 4 हुई, तो प्रभात इसका आयन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए नियॉन, नियॉन की वैलेंसी क्या है? नियॉन का आयन क्या है? जबकि नियॉन 10वें नंबर का है, 0 इसकी वैलेंसी है, और इसका आयन क्या बनेगा? कुछ नहीं। हाँ सोनाक्षी, आर्गॉन के बारे में बताइए। अगर वो 18th नंबर का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसकी वैलेंसी क्या हुई और वो आयन कौन सा बनाएगा? संजना, उमेश, आर्गॉन के बारे में। अच्छा, इसकी वैलेंसी 0 होगी, दैट इज 288, और आयन कौन सा बनाएगा? नहीं बनाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी अगर वो 12th नंबर का एलिमेंट है? और आयन क्या बनाएगा?
अच्छा बताते हो। दैट इज Mg। अगर 12वें नंबर का है तो इसकी 2 की वैलेंसी और बनाएगा क्या बोलो, Mg2 प्लस। अविश अगर नाइट्रोजन 7th नंबर का एलिमेंट है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये 7th नंबर का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी और कौन सा आयन बनाएगा, इसकी 3 मिनट और आयन क्या बनाएगा? ये बनाएगा N3 प्लस Correct. N3 तो 2 5 दैट इज इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3. और जो आपने बनाया उस आयन का नाम क्या होगा? का नाम क्या होगा बोलो। अच्छा बताते हो। जैसा कि अविश ने बताया नाइट्राइड आयन, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। आइड लगा के बोलते हैं क्योंकि वो शुरू में ही सब बता दिए थे, वो जो मैंने 11 लिखे थे सभी ने बता दिए थे। तो ये मुझे बताओ फास्फोरस अगर 15th नंबर का है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी और ये क्या बनाएगा? 15 नंबर का है बोलो, 3 होगी। और आयन क्या बनाएगा? 2 8 5 तो 3 ये ले लेगा और आयन क्या बनाएगा बोलो। P3 माइनस। और नाम क्या होगा? फॉस्फोराइड। फॉस्फाइड। क्या नाम होगा? फॉस्फाइड। सही है। अगर क्लोरीन 17th नंबर का है तो क्या आप मुझे बताएंगे अनवी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी और इसका आयन क्या? 1 होगा और प्लस दैट इज 2 8 7 और वैलेंसी 1 और क्या बनाएगा? Cl माइनस। सही है। इसका नाम क्या लिखोगे बोलो? नाइट्राइड। इसका नेम लिखो। इसका क्लोराइड। बहुत अच्छा। ये सब अविश ही बता रहे, कौन बता रहा है? तो इसका मतलब नवदीप भी जान रहे। कैसे इनको पता चल गया फॉस्फाइड है? हर चीज इन्हीं को पता है। ये क्लोराइड, ठीक है। ये देखो इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? इसका सोडियम आयन, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा? मैग्नीशियम आयन। तो जबकि वैलेंसी पता चल चुकी है तुमको, अब तुम्हें पता चल गया वैलेंसी क्या होती है। तो अब मोनोवैलेंट कैटायन जिनमें सिंगल चार्ज है उनकी लिस्ट देखो। जो मोनोवैलेंट है वैलेंसी से वैलेंट बना है, ठीक है ना। तो मोनोवैलेंट कैटायन एक प्लस चार्ज, एक वैलेंसी होगी तो एक दे देगा। और कैटायन कौन होते हैं? मेटल आयंस। ये क्या होते हैं बोलो? जिन पे प्लस का चार्ज हो। कौन कौन से हो सकते हैं जरा चेक करो तो सारे लिखो। बुक में 4 दिए हैं, जरा पढ़ो कौन कौन से हैं, नाम पढ़ो। सोडियम पे क्या दिया है? Na+। पोटेशियम पे क्या दिया है? वैसे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, K19 करके देखो पता चल जाएगा। 2881 एक देगा ही, 19वें नंबर पे आता है ये। 2881 है, करके दिखाया था। अब अगला देखो, सिल्वर की क्या होगी? सिल्वर की Ag+, 108 नंबर का है तो उतना में सोचना नहीं, बहुत आगे का है, लेकिन फिर भी जान लो काम पड़ेगा। और कॉपर की क्या होगी? कॉपर की 2 वैलेंसी है, Cu+ में भी एग्जिस्ट करता है और एक दो और देखो। एक है हाइड्रोजन की, बताओ। हाइड्रोजन एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है। अगर दे देगा तो हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। कॉपर आयन, सिल्वर आयन, पोटेशियम आयन। आयन जरूर लगाना, आयन लगेगा समझ। सही है। अब जरा देखो, ये तो तुमने मोनोवैलेंट देख लिए, लेकिन बाईवैलेंट कौन कौन से हुए रोहित? तो बाईवैलेंट जिनकी 2 की वैलेंसी हुई वो सेकंड ग्रुप पूरा देख लो। मैंने फर्स्ट ग्रुप के तो 3 डाल ही दिए इसमें। देखो H डाल दिया, लिथियम नहीं डाल दिया। लिथियम कॉमन नहीं है, मतलब वैसे आसपास मिलता नहीं ज़्यादा। वैसे तो लिथियम आयन बैटरी खूब चलती है, फोन उनकी भी बैटरी लिथियम आयन है, लेकिन मैंने पहला लिख दिया सोडियम और पोटेशियम तो लिख ही दिया।
सब पे +1 चार्ज है। +2 का देखो तो सेकंड ग्रुप में कौन है? बेमक का असर 12। पहला क्या है? दैट इज लीना केरब CS फर। पूरी लाइन है तो जिनमें प्लस चार्ज है कौन कौन से हैं? लीना केरब CS फर। दूसरी लाइन कौन सी है? बेमग का सर 12। बेमग जिसके पास कोई मग ना हो उसके सर 12 से। बेमग का सर 12 सही है। 3 के प्लस की बार गाइन टीयर। 3 की कौन सी है? बार गाइन टीयर। 4 की कसी गेसन पीबी। कौन सी है? कसी गेसन पीबी। 3 की 3 माइनस की आ जाओ। वो तो 4 पे देखो मैंने चार्ज नहीं लिखा। फिर देखो नपी आस सब्बियाई। नपी आस सब्बियाई तो मैं एन और टी की बस यार। अगला देखो ओ ससी टीपो दैट इज 2 माइनस ओ ससी टीपो O2 माइनस H2 माइनस 7 माइनस 8 माइनस फूटे कुलनर बरात आई FClBrI है ना। फिर हीनियर कर्जेरॉन वो सब मैं लिखा दूंगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी हमें 2 की चाहिए तो 2 की क्या होती है? बेमक का असर 12। बेमक का असर तो देखो M आ गया। Mg आया आपके में कि नहीं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के क्या लिखोगे? Mg2+। कैल्शियम का क्या लिखोगे? Ca2+। इसी तरीके से जिंक का क्या होगा? Zn2+। आयरन का क्या हो सकता है? आयरन में 2 की भी होती है और 3 की भी होती है तो आयरन की 2 की वैलेंसी वाले का Fe2+ क्या होगा? एक और है दैट इज कॉपर 2+। आपको सिर्फ 5 मोनोवैलेंट कैटायन के नाम और सिंबल बताने हैं। इतना काफी रहेगा अभिनव आपके लिए बताने के लिए, इनाम के लिए। 5 मोनोवैलेंट कैटायन बता दो, नाम और सिंबल। सोडियम, हाँ सिंबल बताते जाओ। सोडियम Na+, हाँ पोटेशियम K+, हाँ 5 मोनोवैलेंट सिंबल के साथ बताओ। पांच मोनोवैलेंट कैटायन सिंबल के साथ। तुमसे पहले पूछ रहे हैं 5 मोनोवैलेंट 5 बाइवैलेंट बताओ। पांच बाइवैलेंट सही है। ठीक है इतनी बात हो गई। अब देखो यहां तक बात हो गई। चलो नाउ 5 बाइवैलेंट के बताओ। और फिर से बताया ये लो एक बार फिर से। ऐसा नहीं है, 5 बाइवैलेंट नहीं सिंबल के साथ ना। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, आयरन Fe2+, कॉपर
Copper Cu2 plus. पांच मोनोवैलेंट बताओ। सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, हाइड्रोजन N प्लस, कॉपर Cu प्लस और सिल्वर Ag। पांच बाइवेलेंट। पांच मोनोवैलेंट। पांच मोनोवैलेंट। पांच मोनोवैलेंट। और दूसरी हाँ सही है सर। आपने बता दिया ये लो मुझे। हाँ पांच बाइवेलेंट। आप पूछ लेना पांच बाइवेलेंट। पांच मोनोवैलेंट। पांच बाइवेलेंट। पांच मोनोवैलेंट। Cl नहीं होता। पांच बाइवेलेंट। चलिए एनाइन क्या होता है बताओ। एनाइन का मतलब है निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। आयन। इसमें मोनोवैलेंट बताओ कोई। मोनो फूटे कुल्हड़ बारात आई। ये चारों फूटे कुल्हड़ बारात आई। और एक हाइड्रोजन भी है, वो भी चाहे तो एक ले सकता है। सही है। ये 17th ग्रुप है पूरा, माइनस का देख लो। सर हाइड्राइड तो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडीन, आयोडाइड आयन और कौन सा है हाइड्रोजन, हाइड्राइड। हाइड्राइड। सही है। अगला देखो 2 वाला बताओ। बाईवैलेंट अभी करवाया था। बाईवैलेंट में ओ ससीटीपो ऑक्साइड आयन और सल्फाइड आयन, इन सब की 2 की वैलेंसी लिखो। ऑक्साइड आयन, सल्फाइड, सल्फाइड आयन। और ट्राईवैलेंट आयन बताओ। नाइट्राइड, फॉस्फाइड आयन क्या है? फॉस्फाइड, नाइट्राइड हो सकता है। इसको क्या कहेंगे?
Nitride. नाइट्राइड है, और दूसरा क्या है? Phosphide. phosphide, नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड है। अब देखो कुछ पॉलीएटॉमिक भी दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? पॉलीएटॉमिक पे भी ध्यान दो, जिसमें से तुमने कुछ पढ़ रखे हैं। पहला क्या पढ़ा है? Ammonia. अमोनियम आयन। दूसरा देखिए जरा, OH माइनस क्या पढ़ा है? हाइड्रोक्साइड आयन, NO3 माइनस। इज इट? ठीक है, यू आर फेमिलियर विद इट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ये भी आपने पढ़ लिया है? HCO3 माइनस। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। सल्फाइड के बारे में क्या आप कहेंगे? 2 माइनस, और दैट इज सल्फेट आयन। और ये कौन सा है? Phosphate. फॉस्फेट आयन। तो इसको क्या कहोगे? PO4 3 माइनस। सिर्फ नवदीप आपको इसके नाम बताने, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बताते जाओ सबको। इधर देखो मौजिदा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट नहीं, सल्फेट, फॉस्फेट। करेक्ट। इतना ही रहेगी क्लास। ये लो।